हेलो एवरीवन, नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत रॉक्स और मिनरल होते हैं उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में। आज हम बात करेंगे जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक थे, जो रिजर्वायर रॉक की तरह क्या करते थे, जो हमारे रिजर्वायर रॉक की तरह बिहेव करते थे, उसमें कैसे ऑयल और वो सब स्टोर होता है और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। और हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें हम वही स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि रिजर्वायर रॉक है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए। रिजर्वायर रॉक है जो क्या करता है, माइग्रेशन करता है अपने फ्लूइड का। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो सरफेस पे हमारा वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या क्रिएट करना चाहिए, ट्रैप। तो ये ट्रैप के दो टाइप होते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप है वो है स्ट्रक्चरल ट्रैप, जो स्ट्रक्चर से बना होता है। दूसरा होता है स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। ठीक है, तो ये हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ट्रैप कौन कौन से है, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप कौन कौन से है। बट इसको समझने के लिए आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स पुट द हेडिंग स्ट्रक्चरल ट्रैप। चलो, स्ट्रक्चरल ट्रैप किसे कहते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रैप हम उसे कहते हैं जो क्या डिफॉर्मेशन से किससे क्रिएट हुए हो, डिफॉर्मेशन से जो क्रिएट हुए हो वैसे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी के लिए आप लिख लो तो आपको समझ में आएगा। फोल्ट है, फोल्ड है, एट्सेट्रा, ये सब स्ट्रक्चरल ट्रैप है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी वेदरिंग और इरोजन की, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए वेदरिंग और इरोजन में। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की जो हमारी इससे जुड़ी है, वो है अनकन्फॉर्मिटी। क्या, अनकन्फॉर्मिटी किसे कहते हैं, अनकन्फॉर्मिटी, उसकी बात करेंगे। तो ये अज्यूम करो हमारा क्या है, सी है। ठीक है, और ये क्या है, उसकी सरफेस से हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक सपोज करो हमारा वाटर फिल किया हुआ है, ये वाटर है। ठीक है, ये है वो वाटर है और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। तो अनकन्फॉर्मिटी किसे कहते हैं, तो कई बार क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है और हमारी ऐसी वाटर बॉडी है, यहाँ पे सी ना काउंट करके वाटर बॉडी काउंट करो, जल राशि। ठीक है, वाटर बॉडी काउंट करो। तो जो हमारी वाटर बॉडी है वो क्या करेगी, कई बार ये वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाटर सपोज करो क्या हुआ, निकल गया, इतने पोर्स में से वाटर निकल गया। ठीक है, तो जो हमारी लैंड थी वो क्या हो जाएगी, इस तरह एक्सपोज हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन है हमारी लैंड का, ठीक है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ना समझ के ये हमारी सरफेस है और यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, इस तरह से ऐसा बड़ा एरिया आप अज्यूम करो। तो ये जो हमारी सरफेस है ये वाली, ये इरोड हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर बीनीथ चला गया और ये सरफेस पे एक्सपोज हो गई। ठीक है, सरफेस पे एक्सपोज हो गई तो हमारा वाटर बिलो चला गया। तो फिर ये कोई भी पैरामीटर, विंड, वाटर, ये सब क्या है, वेदरिंग के इफेक्ट करने वाले पैरामीटर है। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ, ये जो इरोड हुआ था तो इसकी जगह क्या आ गया, नया लेयर आ गया। ठीक है, बट वाटर के बिलो क्या था, यहाँ पे तो अपना पुराने लेयर ही थे। ठीक है, तो आप देखो ये पूरी की पूरी ये दोनों के बीच में क्या हुई, ये क्या होता है, यही तो अनकन्फॉर्मिटी है, इसे बोलते हैं हम अनकन्फॉर्मिटी। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, अनकन्फॉर्मिटी। ठीक है, तो अनकन्फॉर्मिटी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करेगी, ये ऑलरेडी रॉक था, यानी कि ओल्ड रॉक जो है
उसके ऊपर ये कौन सा रॉक है, ये जो न्यू रॉक फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अनकन्फर्मिटी वो लाइन होती है जो न्यू रॉक को ओल्ड रॉक से क्या करे, डिस्टिंग्विश करे, यानी कि सेपरेट करे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा, न्यू रॉक के बाद ओल्ड रॉक आना स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम अनकन्फर्मिटी बोलेंगे। दूसरा ऐसा सेम टर्मिनोलॉजी है वो है डिसकन्फॉर्मिटी। डिसकन्फॉर्मिटी क्या होता है, ठीक है। अनकन्फर्मिटी तो आपको समझ में आ गया होता। अज्यूम करो कि ये जो अनकन्फर्मिटी है, जो अनकन्फर्मिटी है वो कौन से रॉक की है, सेडिमेंट्री रॉक की है, ठीक है। कौन से रॉक की है, सेडिमेंट्री रॉक की है। व्हाट डज मीन दैट, कि जो ये ओल्ड रॉक है अपना, वो क्या है, अपना सेडिमेंट्री रॉक है। अज्यूम कर लो ये लाइमस्टोन है ऐसा कुछ, ठीक है। लाइमस्टोन फॉर्म हुआ होगा यहाँ पे, और ये वाटर जैसे जैसे बिलो आ गया, ठीक है, वाटर कम होता गया। कैसे कम होता है वाटर, इवोपरेटर या किसी से भी, वैसे वैसे जो ये लैंड, ये लाइमस्टोन जो ऊपर था वो किससे रिप्लेस हो गया, कोई नए रॉक से रिप्लेस हो गया, और नया आने वाला रॉक क्या है, सैंडस्टोन है। या फिर ऐसा अज्यूम करो कि ये जो इरोड हुआ उसकी जगह ये जो हमारा ये इस तरह वैली टाइप का कुछ क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू रॉक है वहाँ पे पहले सैंड आ रहा है और उसके बाद लिथिफिकेशन होकर सैंडस्टोन बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये डिसकन्फॉर्मिटी, अनकन्फॉर्मिटी किस में हो, सेडिमेंट्री रॉक में हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिसकन्फॉर्मिटी, ठीक है। कोई नया टर्म नहीं है। एंड द लास्ट इज द एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी, ठीक है। कौन सी, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी। हम किसको एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी बोलेंगे, हमारे पास सपोज करो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये टॉप व्यू है और ये क्रॉस, सामने खड़े हो आप, सपोज करो इसके ऐसे सामने खड़े हो, ठीक है, डांस कर रहे हो आप, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका इतना टॉप क्या हुआ, इसका इतना टॉप ये कुछ इस तरह से था, इसका टॉप क्या हुआ, इरोड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रबर को थोड़ा एरिया वाइज ले लेता हूँ ताकि ये इतना ही रब करे, ठीक है। तो ये इरोड हो गया, इसकी जगह कुछ नया आके यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सैंडस्टोन मिल गया, ठीक है। ये मिल गया, सपोज करो यहाँ पे कोई भी रॉक हो सकता है, ठीक है। ये क्या था, एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम हम बाद में देखेंगे, बट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जिसमें अबो वाला ये न्यू आ गया रॉक, और ये रॉक क्या है, ये रॉक ओल्ड है, ठीक है। तो इससे जो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर सपोज करो ओल्ड रॉक न्यू रॉक मिलेगा, तो जैसे ही आपको ओल्ड रॉक मिलना स्टार्ट हो जाए तो उन दोनों के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, अनकन्फर्मिटी कहते हैं। बट अगर ओल्ड रॉक हमारा इंक्लाइन है, ठीक है, ओल्ड रॉक हमारा इंक्लाइन है, तो फिर उसे क्या कहेंगे, एंगुलर अनकन्फर्मिटी। और ये दोनों अगर सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है तो इसी को क्या बोलेंगे, डिसकन्फर्मिटी। फिर वो सेल भी हो सकता है, सैंडस्टोन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्यों देखा, ये हमने इसीलिए देखा कि देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो, एंगुलर अनकन्फर्मिटी देखो कुछ इस तरह से एंगुलर अनकन्फर्मिटी है, इसके ऊपर हमारा कुछ इस तरह से कुछ लेयर बन रहा है। अब अज्यूम करो कि ये हमारा रिजर्वायर है और ये हमारा कैप रॉक है। हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाँ है। कब, जब यहाँ पे सेल आ जाए जिसकी के बहुत ही कम होती है, या फिर कोई इग्नियस या ऐसा रॉक आ जाए, ठीक है। मोस्टली पॉसिबिलिटी सेडिमेंट्री रॉक की होती है, क्यों, क्योंकि इग्नियस तो नीचे से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना रिजर्वायर है, ठीक है। तो रिजर्वायर अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, ये रिजर्वायर रॉक है, तो इसमें सपोज करो इस तरह से क्रूड माइग्रेट हो रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा हो, सारे लेयर में नहीं पर कुछ लेयर जो परमिएबल हो उसमें क्या हो रहा हो, अक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चरल ट्रैप नहीं हुआ, यस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेट्रोलियम में, ठीक है। एंगुलर अनकन्फर्मिटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। व्हाई, बिकॉज इट कैन वर्क एज अ स्ट्रक्चरल ट्रैप, हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। तो ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर ये वाला समझ लो, ये वाला ब्लैक शेल है, ठीक है, ये वाला सैंडस्टोन है, तो इसमें से इसमें चला गया और वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आ गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे आके, वैसे ये ब्लैक शेल का अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला शेल है,
ये वाला SST है, तो वैसे हमें एक ट्रैप मिल रहा है, तो इसी को हम स्ट्रक्चर ट्रैप तो कहते हैं। तो ये फर्स्ट अनकन्फर्मिटी एंगुलर अनकन्फर्मिटी से हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल ट्रैप देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल ट्रैप पॉसिबल है वो देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट था। अब दूसरी बात बोलूँ, मैंने आपको बोला कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको पाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, माउंटेन चढ़ रहा है, ठीक है, आप माउंटेन चढ़ रहे हो, यहाँ पे माउंटेन को उतर रहे हो, ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये इस तरह से है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इस तरह से ये फोल्ड कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हम फोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फोल्ड्स कहते हैं। आगे देखेंगे अच्छे से फोल्ड्स, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा फोल्ड्स क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ये फोल्ड है। चलो देख ही लेते हैं, फोल्ड्स को अच्छे से समझते हैं। सपोज करो ये एक मेरा लेयर है, ठीक है, और ये पूरा मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया, इतना स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन था वो इस तरह से ऊपर उठ रहा है, और ये वाला इस तरह से कंप्रेशन से क्या हो रहा है, कंप्रेशन से ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा बन रहा है तो इसका भी मेरे पास नाम है, इसको मैं बोलूँगा एंटीक्लाइन। क्या बोलूँगा, एंटीक्लाइन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लेयर हो सकते हैं, जैसे कि इसमें सपोज करो इस तरह से रॉक के लेयर थे, ठीक है, ये एक रॉक था, ये वाला भी एक रॉक था, और ये वाला भी एक रॉक था, चलो ठीक है। तो उस हिसाब से वैसे ही इसमें भी रॉक हो गए, ठीक है, ये बेसिकली यूं ही ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इस तरह से बना रहा है तो यहाँ पे ये इस तरह से कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। आइदर वन साइड वाला हो सकता है या फिर दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये बना रहा है, देखो मैंने कौन सा फोर्स यूज़ किया है यहाँ पे, कंप्रेशनल, ये कंप्रेशन से ऑलवेज फॉर्म होता है, ठीक है। फोल्ड इज द रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन फोर्स, याद रखना, देखो इसको मैंने कंप्रेस किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन। और ये जो बॉटम पे ऐसा यू आकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यू आकार का, इसे बोलेंगे सिंक्लाइन। क्यों बोलते हैं वो तो जिसने राम रखा होगा उसे जाके पूछ लो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा इम्परमिएबल लेयर है, ये वाला रेड वाला, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पेट्रोलियम मेरा अक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। तो फोल्ड में भी क्या हो सकता है, पेट्रोलियम अक्यूमुलेट हो सकता है, बट कौन से फोल्ड में हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा पेट्रोल मेरा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ऑयल है, नहीं, सिंक्लाइन में नहीं होता है, एंटीक्लाइन में होता है। क्यों, ऐसा स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला, एंटीक्लाइन बोला। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होती है हमारे हाइड्रोकार्बन की, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑलवेज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एंटीक्लाइन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंटीक्लाइन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपवर्ड आर्क होती है उसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं, डाउनवर्ड आर्क होती है उसे हम सिंक्लाइन कहते हैं, और एंटीक्लाइन गैस और ऑयल को ट्रैप कर सकता है, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, कंप्रेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर था एंटीक्लाइन, ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी में बताया, ठीक है, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी किससे फॉर्म होती है, एंटीक्लाइन के टॉप को हमने क्या कर दिया था, इरोड कर दिया था, ठीक है। इसको क्या कर दिया था हमने, इरोड कर दिया था। अज्यूम करो कि ये रेड वाला भी परमिएबल जोन था, ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा था, बट ये इतना इरोड हो रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन इरोड हो रहा है, और उसकी जगह कोई इम्परमिएबल लेयर बन रही है, ठीक है, इस तरह से, तो फिर तो वो स्टोर कर ही पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन वाली, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फोल्ड के टाइप हम फिर देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चरल ट्रैप की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने जितनी चीज़ बताई वो आप अभी के लिए समझ लो, आगे जाके हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि फोल्ड और फोल्ड क्या होते हैं, ठीक है। बट ये एक क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल ट्रैप होता है। थर्ड की बात करूँ, जैसे एंटीक्लाइन था वो वैसे ही क्या होता है, हमारा डोम भी होता है, ठीक है। डोम यानी कि मैंने क्या बोला, एंटीक्लाइन किस तरह से आपको टॉप से दिखेगा, इस तरह से, और हमारा डोम चारों ओर से सर्कुलर होता है, ठीक है। एंटीक्लाइन ऐसा दिखेगा, डोम ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो डोम को अगर आपको समझना है तो आप 3D पिक्चर देख लो, ठीक है, बुक से 3D देख लो, कुछ इस प्रकार से होगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने की, नहीं टाइम लूँगा ज़्यादा, डोंट वरी, आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है, ठीक है, टाइम की। तो ये सपोज करो कुछ इस तरह से डोम दिखेगा आपको, ठीक है। ये आप टॉप से देख रहे हो तो डोम होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा चारों ओर, ठीक है, इस तरह से चारों ओर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये सारे ऐसे चारों डायरेक्शन में हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस तरह से होगा, ठीक है, और डायरेक्शन में ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और जो एंटीक्लाइन होता है वो ओनली एंड ओनली 2 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यानी कि वो ये वाला जो पूरा सर्कल जैसा दिख रहा है वो, ठीक है। आपने डोम तो कई सारे देखे होंगे तो वो तो चिंता करने की बात है ही नहीं। तो इसमें भी क्या होगा, इस तरह से डोम होता है, ठीक है। ये मैंने ऊपर से काट दिया है, ठीक है, क्या किया है, ऊपर से काट दिया है, ठीक है। तो आपको क्रॉस सेक्शन डोम का भी कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बट ये सर्क्यूलर है, ठीक है, आप समझ जाओ। तो इसमें भी क्या हो सकता है, इस तरह से, ये अगर इम्परमिएबल लेयर है तो यहाँ पे पेट्रोल स्टोर हो सकता है। तो डोम भी हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चरल ट्रैप है, ठीक है। अब पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। स्ट्राइक क्या होती है एंड डीप डायरेक्शन, या डीप डायरेक्शन क्या होती है और डीप एंगल क्या होता है, ठीक है। तीनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। उसके लिए एक 3D फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, आप देखो, ये मैंने कर दी है एक 3D फिगर, अच्छी नहीं हुई, चलो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये है एक हमारा क्यूब, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि ये वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाला अगर यही मेरा रॉक फॉर्म होता, ठीक है, यही मेरा क्या होता, रॉक फॉर्म होता, ठीक है। और ये पूरा किस ओर फैला हुआ है, आप अज्यूम करो कि मैं ये पूरा इस ओर फैला हुआ है, ठीक है, मैं इस और ये पूरा का पूरा क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। तो फिर इसकी स्ट्राइक क्या और डीप क्या, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी जो डायरेक्शन है, आप समझो, आप समझ लो कि ये वाली जो मेरी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू ये लाइन को, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, ये वाली डायरेक्शन मेरी नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेशन है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मेरा नॉर्थ इंडिकेट करती है, वैसा मैं सोच रहा हूँ। तो ये बेड पूरा का पूरा ईस्ट ओर फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये इतना तक ही है, बट इस डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो इसी प्लेन में आप, यही प्लेन को आपको अज्यूम करना है, और इसी प्लेन में जो नॉर्थ से जो एंगल बनाएगा, ये मेरा बेड इस तरफ है, तो ये स्ट्राइक लाइन होगी, ये क्या होगी, मेरी स्ट्राइक लाइन होगी। और ये जो एंगल मुझे मिल रहा है थीटा, ये मेरा स्ट्राइक डायरेक्शन होगा, ठीक है। आप किसी भी एंगुलर मेजरमेंट को आप नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो नॉर्थ 0 टू नॉर्थ 360 में आप किसी भी तरह लिख सकते हो। और वैसे ही अगर आप डायरेक्शन को और एक टर्म में लिख सकते हो ना, ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट होगा, कैसे पता चलेगा, ईस्ट इज ऑलवेज राइट साइड ऑफ द नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ। तो अगर आपको इस एंगल को इंडिकेट करना है तो नॉर्थ से ये सपोज करो कितना है,
मैं बोल रहा हूँ 100 जितना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्थ से 100 है, या फिर आप दूसरे कैसे लिख सकते हो, ईस्ट से ये कितना होगा 10 होगा, ईस्ट से 10 किसकी ओर, साउथ की ओर, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि साउथ से 80 डिग्री किसकी ओर, ईस्ट की ओर। ये तीनों एक ही चीज़ हुई है, बट जो साउथ डायरेक्ट, जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के हिसाब से क्या, जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो बेड हमारा जिस ओरिएंटेशन में कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली मिल रहा है उसी डायरेक्शन को, ये हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में हमारा बेड कंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी सैंडस्टोन है तो यहाँ पे भी क्या है, सैंडस्टोन है, यहाँ पे भी क्या है, सैंडस्टोन है, यहाँ पे भी क्या है, सैंडस्टोन है, ठीक है। तो वो हमारा स्ट्राइक का डायरेक्शन है। ये बेड इस डायरेक्शन में नहीं ओरिएंटेड हुआ है, ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हुआ है। मैंने क्या बोला, ये तो यहाँ ख़त्म हो रहा है, बट इस ये डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ की वहाँ पे तो कंटिन्यूअसली है। और वो नॉर्थ हमारा, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन इसी प्लेन में अगर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, तो ये जो थीटा बन रहा है इन दोनों के बीच में एक ही प्लेन है, ठीक है। इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला नॉर्थ है और ये अपन का बेड का इसके ये वाली डायरेक्शन है। अगर ये नॉर्थ है तो ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। अब डीप क्या होता है, डीप होता है ये कितना बेड इंक्लाइन है। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बेड तो क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये बेड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसका डीप एंगल क्या होगा, इसका डीप एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों, ये बेड क्या दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टली तो दिख रहा है ना, ठीक है, ये इंक्लाइन थोड़ी ना है। तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन से ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन जो डार्क ब्लू मैंने बताई अभी ड्रॉ करके, वहाँ से क्या ये इंक्लाइन है, नहीं, ये क्या है, 0 डिग्री पे ही है, ठीक है। तो ये अगर ये इंक्लाइन होता किस तरह से, अब वो देखो आप, अब हम इंक्लाइन बेड का देखते हैं, चलो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अज्यूम करो ये हमारा बेड है जो, वो कुछ ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन में इस तरह से क्या हुआ है, ये इंक्लाइन होके रखा है, ठीक है। तो ये हमारा बेड है, ठीक है। आप हमारा बेड अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर ये वाली लाइन में ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यह तो चलो, अब मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मुझे डीप एंगल निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो ये वाली स्ट्राइक की डायरेक्शन है, ठीक है। कैसे पता चला, आप स्ट्राइक के अलोंग मूव करोगे, ठीक है, आप स्ट्राइक डायरेक्शन के अलोंग मूव करोगे, ठीक है, तो आपको सेम बेड ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये एक लेयर है, आप अज्यूम करो इसके ऊपर दूसरा भी लेयर है, ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो आप, इसके ऊपर इस तरह से ये दूसरा लेयर है, ठीक है। आप ऐसा अज्यूम करो कि इसके ऊपर क्या है, इस तरह से दूसरा भी लेयर है, ठीक है। आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये रेड वाला है वो किसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। रेड वाला है वो लवेंडर के ऊपर का लेयर है, ठीक है। तो आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको यहाँ पे क्या लवेंडर वाला लेयर था, यहाँ पे भी लवेंडर वाला लेयर था, बट क्या आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको सेम बेड फिर से ऑब्जर्व हो रहा है, नहीं, यहाँ पे लवेंडर था, यहाँ पे ये दोनों के बीच में कोई होगा तो होगा, यहाँ पे क्या है, रेड वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, लवेंडर वाला है, फिर मूव कर रहे हो तो यहाँ पे रेड वाला आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्राइक की डायरेक्शन है। अब ये स्ट्राइक वाली डायरेक्शन, सपोज करो मेरा नॉर्थ इस ओर में अभी ले रहा हूँ, वो ऐसे भी हो सकता है नॉर्थ, ठीक है। तो इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में यही प्लेन है जो, उसमें ये नॉर्थ से कौन सा एंगल पे है, ठीक है, नॉर्थ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, वही डायरेक्शन मैंने क्या बोला, स्ट्राइक का डायरेक्शन। और ये मैं बोलूँ कि ये डीप कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, मैं बोलूँ कि ये डीप कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, मैं ये रेड वाला बटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको स्ट्राइक समझ में आ गया है तो ये मैंने रेड हटा दिया, ठीक है। और ये अपना बेड हो गया और ये मेरे सेल हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह। अब एक चीज़ ऑलवेज याद रखो, डीप डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है।
ये ऑलवेज याद रखो, डीप डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक डायरेक्शन। तो चलो ये वाली क्या है, स्ट्राइक डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसकी डीप डायरेक्शन क्या है, इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये अब मैं नॉर्थ भी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी डीप डायरेक्शन कौन सी होगी, मैं डीप डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। देखो अभी भी ये मैं इसी लेयर में हूँ, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन क्या हमारी डीप है, ये डीप इस डायरेक्शन में हो रहा है, आपको इमेजिनेशन करो ये क्या है, डीप की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये वाली क्या हुई, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हुई, हमारी डीप की डायरेक्शन हुई, ठीक है। ये हमारी डीप की डायरेक्शन हुई, ठीक है। अब डीप डायरेक्शन में कभी भी हमें सेम बेड नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये पॉइंट पे मूव करो, देखो ये पॉइंट पे हमारा बेड नहीं है, इसके यहाँ पे हमारा बेड है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा बेड नहीं है, यहाँ पे हमारा बेड मिल रहा है, यहाँ पे हमारा बेड नहीं, यहाँ पे कोई और बेड होगा। हमारा बेड कहाँ है, डीप हो रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट है, जो ए पॉइंट है वो हमारा बेड का पॉइंट है, बी पॉइंट है हमारा बेड का पॉइंट है, ए को मैं ए डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। वो कौन से, ये वाले प्लेन के पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा लेयर होगा, ठीक है। हमारा लेयर तो क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए वो है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन पे हमें सेम बेड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डीप एंगल की, ठीक है। ये सब तो एक ही प्लेन की बात थी, अब बात करते हैं डीप एंगल की। तो हमारा बेड ये इंक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ये लाइन है, ठीक है, उसी के पैरेलल ये लाइन है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये जो डीप हो रहा है, ठीक है, अगर ये लाइन होती, ठीक है, जो मैंने डार्क ब्लैक ड्रॉ किया है वो होता तो क्या था, 0 डिग्री था, ठीक है, अगले वाले केस में। बट अभी ये डीप है, देखो क्या है, डीप है, ठीक है। तो ये जो थीटा है उसे हम क्या बोलेंगे, डीप एंगल बोलेंगे, ठीक है। और हमने ये किससे मेजर किया है, ये हमारा 90 डिग्री वाली लाइन थी, स्ट्राइक डायरेक्शन के 90 पे जो डीप था, 90 पे जो डीप डायरेक्शन थी उसके रिस्पेक्ट में यहाँ से जो ये हमारा बेड है वो वाला थीटा और ये वाला थीटा एक ही है, ठीक है। ये लाइन को आप मूव करा के यहाँ ला दो तो ये जो थीटा मिल रहा है वही तो हम मेजर कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या है, डीप एंगल है, ठीक है। और जो स्ट्राइक डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हमारा डीप डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में जो हम डीप एंगल मेजर करते हैं उसे हम ट्रू डीप कहते हैं, ठीक है, ट्रू डीप कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी डीप डायरेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, ये इसके कोई भी पॉइंट पे आप लाइन ड्रॉ करके डीप डायरेक्शन बोल सकते हो। बट हमने क्या कर रहे हैं, हम स्ट्राइक के परपेंडिकुलर लाइन है उससे डीप डायरेक्शन कह रहे हैं, और उसी डायरेक्शन से जितना थीटा पे, जितना इंक्लिनेशन पे हमारा बेड है उसी डायरेक्शन को हम डीप एंगल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्राइक और डीप आपको समझ में आनी चाहिए। स्ट्राइक के डायरेक्शन पे चलते हैं तो हमें सेम बेड ऑब्जर्व होता है, ठीक है। वो उस ओरिएंटेशन, उस डायरेक्शन के ओरिएंटेशन में क्या है, स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एंटीक्लाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो एंटीक्लाइन की बात करते हैं, तो ये जो हमारी लाइन है उससे जो थीटा मिल रहा है यही तो डीप एंगल है ना भाई, यस यही डीप एंगल है, ठीक है। और स्ट्राइक डायरेक्शन ऐसे 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक प्लेन में नहीं होगे, ठीक है। ये पॉइंट और बी पॉइंट एक प्लेन में नहीं होगे, उतना भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, हम एंटीक्लाइन को डिफाइन करना चाहे, ठीक है, एंटीक्लाइन को डिफाइन करना चाहे और सिंक्लाइन को डिफाइन करना चाहे, ये ऐसे एंटीक्लाइन है और ये ऐसे सिंक्लाइन है, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें देखो ये वाला डीप एंगल है और ये वाला डीप एंगल है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि दोनों की डीप डायरेक्शन अवे फ्रॉम ईच अदर है, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर। और सिंक्लाइन में देखो क्या हो रहा है, सिंक्लाइन में देखो ये दोनों की डीप जो है, डीप वो सॉरी, इसमें जो डीप है वो क्या हो रहा है, इसमें जो डीप है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के अवे मूव कर रहा है, और इसमें टुवर्ड्स ईच अदर क्या होगा, टुवर्ड्स ईच अदर। सो डीप, अगर ये फोल्ड है तो ये इसका क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, जो फोल्ड का ये जो पार्ट है, ठीक है,
इसे हम लंब कहते हैं, ठीक है, लैम्ब कहते हैं, ठीक है, लंब कहते हैं, LUMB, लंब है। तो ये जो लंब है वो डिप क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम ईच अदर कर रहा है, इसमें टुवर्ड ईच अदर कर रहा है, ठीक है। वो आगे देखेंगे, बट ये बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बता दिया है, तो यहीं पे ही वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। आगे बात करते हैं होमोक्लाइन की, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखना, इससे कोई MCQ बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं होमोक्लाइन, ठीक है। होमोक्लाइन क्या है, होमोक्लाइन किसे कहते हैं और पेट्रोलियम में कैसे ये इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो होमोक्लाइन वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें सारे बेड वन डायरेक्शन में डीप कर रहे हो यूनिफॉर्मली। व्हाट डज मीन दैट, ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आ रहा है। आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी फिगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो आप बुक की फिगर देखो, उसमें तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से यूनिफॉर्मली डीप हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से अगर यूनिफॉर्मली डीप हो रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है वो, अगर ये इस तरह से यूनिफॉर्मली डीप हो रहा है, व्हाट डज मीन दैट, सारे बेड का देखो डीप एंगल क्या है, डीप एंगल सेम नहीं है, ठीक है। अब आप इसका डीप एंगल देखोगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डीप हो रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये डीप नहीं है, ये वाला डीप है, ठीक है। तो आप देखो, तो ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये होगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। इसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये होगा, ये भी थीटा ही होगा। ये है तो ये थीटा ही होगा। वैसे सारे बेड, तो आपको डेफिनेशन में क्या याद रखना है, डीप एंगल सारे इक्वल हो, यानी कि यूनिफॉर्मली डीप हो रहा हो, सारे बेड यूनिफॉर्मली डीप हो रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो सकता है, यहाँ पे पेट्रोलियम फॉर्म अक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चरल ट्रैप है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे फोल्ड की और डोम की, ठीक है। तो ये थी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल ट्रैप की। अभी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़े बहुत फ्रैक्चर टाइप स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब तक हमने देखा वो क्या हो रहा था, कंप्रेशन से जो फोर्स हो रहा है वो हमने देखा। अब क्या करते हैं, अब फ्रैक्चर स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर आएंगे, वन होगा वो जॉइंट, दूसरा होगा वो फॉल्ट, ठीक है। अब आपको इस दोनों का डिफरेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, मैं आपको इसका डिफरेंट बता दूं। जो जॉइंट होता है उसमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होती, उसमें रिलेटिव मूवमेंट नहीं होती, और फॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, रिलेटिव मूवमेंट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि सपोज करो ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों में सेम, इनिशियली तो सेम ही हो गए, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरह से पुल अपार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इस तरह से सपोज करो ये इस तरह से टूट चलता है, ठीक है। क्या होता है, ये इस तरह से टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ से ये सिंपली क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ से ये सिंपली, यहाँ देखो यहाँ पे ये सिंपली ब्रेक हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से भी ब्रेक होगा, यहाँ से भी ब्रेक होगा। तो आप अगर पूरा स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन की ओरिएंटेशन में सोचो, तो जैसे ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, वैसे भी ये यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से। वैसे भी यहाँ पे भी कोई ब्लॉक, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ होगा। बट आप देखो ये ओनली एंड ओनली क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। इसमें क्या कोई रिलेटिव मूवमेंट आपको दिख रही है, नहीं। ये अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह है, केवल ये दोनों के यहाँ से ये जो मैंने ड्रॉ किया इसमें, ठीक है, ये वाला, वहाँ से क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली थोड़ी जगह क्रिएट हो रही है। वो ऐसा सोचो, फ्रैक्चर पड़ रहा है लेकिन थोड़ी सी जगह क्रिएट हो रही है, जैसे कि फ्रैक्चर में होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जॉइंट कहते हैं, जिसमें कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता। बट अब फॉल्ट की बात करूं मैं आपको, ठीक है, तो ये ऐसा था। अब ये यहाँ से क्या हुआ, ये वाला था, ऐसे ही टूटा। तो इसमें क्या होगा, देखो ये वाला फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, और सेकंड वाला मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये इस तरह से नीचे आ गया पूरा का पूरा। देखो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो ये वाला पोर्शन था, ये ब्लैक वाला, वो यहाँ पे ब्लैक वाला है, ठीक है, और ये जो पोर्शन था वो ये वाला। ये देखो पूरा का पूरा ब्लॉक नीचे चला गया। तो मैं इसको स्टेबल गिनूँ, इसको स्टेबल मानूँ, तो ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर से यहाँ पे जो ये
क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों का इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम में, जॉइंट्स का भी इम्पोर्टेंट है, किसका, जॉइंट का भी इम्पोर्टेंट है, फॉल्ट का भी इम्पोर्टेंट है। किस तरह से वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ट्रैप कौन कौन से होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है आपको। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ आप अभी सुनते जाओ, आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियो ख़त्म होने तक। तो इसमें जॉइंट्स में क्या है, देखो ये फ्लूइड कैपेसिटी बढ़ाता है, क्या करता है, फ्लूइड कैपेसिटी। फ्रैक्चर क्रिएट किया, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, उसकी बजाय इतनी खाली स्पेस, ये जो ब्लैक कलर कर रहा हूँ वहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। तो वो फ्लूइड के लिए कैपेसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बट इसमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होती। और फॉल्ट का क्या इम्पोर्टेंस है वो तो फॉल्ट देखेंगे तब पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो फॉल्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी इस साइड को स्टडी करूँ, अगर मैं इसकी ये वाली साइड को स्टडी करूँ, ठीक है, तो अब ये मुझे आफ्टर द फॉल्ट कैसे दिखने वाली है, देखो एक लेयर यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे बीच में फॉल्ट आ जाएगा और ये ए और बी हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसमें ए बी की बात करूँ तो ये ए है और ये बी है, वैसे ये वाला ए है और ये वाला बी है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंडिकेशन है, तो ये रिलेटिव मूवमेंट है, हाँ है, ठीक है। रिलेटिव मूवमेंट को ऐसे दिखाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्ट। अब इसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए इसके टाइप समझ ले अभी, ठीक है। फॉल्ट के टाइप मैंने नहीं समझाए, बट यहाँ पे मैं फॉल्ट के टाइप आपको बता देता हूँ। तो चलो थोड़ी बहुत फॉल्ट की, जो देखो हमने अभी तक क्या किया, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल ट्रैप की, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल ट्रैप की, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रैप में हमने पहले स्ट्रक्चरल ट्रैप एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी की इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने बोला कि भाई फोल्ड होते हैं, उसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंटीक्लाइन हमारा फोल्ड हमारे लिए उपयोगी होता है। तो एंटीक्लाइन देखा, एंटीक्लाइन को डिफाइन करने के लिए हमने स्ट्राइक डिप को डिफाइन किया, और उससे मैंने आपको डिप डायरेक्शन अवे ईच होता है, टूवर्ड ईच होता है, उससे मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, ठीक है। फिर हमने डोम देखा, डोम भी हमारा क्या था, एक स्ट्रक्चरल ट्रैप, ठीक है। डोम भी एंटीक्लाइन ही है बेसिकली, बट ऑल डायरेक्शन में उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और उसके बाद होमोक्लाइन देखा, वो भी हमारा एक स्ट्रक्चरल ट्रैप था। इसकी डेफिनेशन क्या थी, सारे बेड्स यूनिफॉर्मली डीप हुए होते हैं। और उसके बाद हम फ्रैक्चर पे आए, उसमें हमने पहला देखा जॉइंट, इसमें हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, टेंशनल, ठीक है। उसमें कंप्रेशन था, इसमें टेंशनल था। अब हम बात कर रहे हैं फॉल्ट की, तो अब हमने फॉल्ट स्टार्ट किया, तो हम फॉल्ट पूरा ही कर देते, पूरी की पूरी कहानी अब चलेगी फॉल्ट पे। तो एक चीज़ सपोज आप ध्यान में रखो, जॉइंट्स और जो हमारा फॉल्ट था वो कंप्रेशन से बना था। फॉल्ट होता है, फॉल्ट वो कंप्रेशन से भी बन सकता है, एज वेल एज टेंशन फोर्स से भी बन सकता है। टेंशन देना यानी कि खींचना, ठीक है। ये इस तरह से फोर्स होगा और ये टूवर्ड्स ईच अदर होगा, ये पुल अपार्ट ईच अदर होगा, ठीक है। तो ये दोनों से ये हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके थोड़े बहुत टाइप और वो देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है वो देखते हैं। चलो फिर हम फोल्ड और ये फोल्ड देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम फिर से फोल्ड देखेंगे, फोल्ड के टाइप। पहले फोल्ड अब लिया है तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। मैंने बोला है कंप्रेशन से भी फॉर्म होता है और टेंशन से भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ समझो, ये ऐसा बड़ा ले रहा हूँ, ये पहले ऐसे था, कैसे था, ऐसे, ठीक है। ये पहले ऐसे है। मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है, रिलेटिव मूवमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ से सपोज करो कि फॉल्ट है जो हमारा वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं दो कलर ले लेता हूँ, एक ये वाला हमारा ब्लॉक होगा और एक ब्लैक लेते हैं, ये वाला हमारा होगा, ठीक है। अभी के लिए आप इसको सामने से देखो तो आप देख सकते हो दोनों एक लाइन में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ फॉल्ट होता है और रिलेटिव मूवमेंट होता है, ठीक है।
अब आइदर ये डाउन जाएगा या फिर आइदर ये अप जाएगा, ठीक है। आइदर ये डाउन मूव करेगा, आइदर ये अप मूव करेगा, ठीक है। वो किस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंडेड है, बट जो मूव हो रहा है, ठीक है, जो मूव हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड, जो मूव हो रहा है, जो फिक्स है, सपोज करो ये वाली हमने ब्लैक कलर वाला जो लिया है, ठीक है, उसे हम क्या करा रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इधर ये डाउन जाएगा, इधर ये अप जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसे हम फिक्स काउंट करते हैं वो होता है हमारा, जो जिसे हम फिक्स काउंट करते हैं वो होती है हमारी फुटवॉल। यानी कि अगर ये टेस्टनरी है, ठीक है, जो टेस्टनरी है वो है हमारा फुटवॉल, और जो जिसका मूवमेंट हो रहा है, तो इसका अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये है हमारी हैंगिंग वॉल। क्या है, ये हमारी हैंगिंग वॉल, ठीक है। ये इधर डाउन जाएगी या फिर अप जाएंगी, वैसा हम काउंट करेंगे। हो रहा है रिलेटिव मोशन, ठीक है, हो रहा है क्या, रिलेटिव मोशन। व्हाट डज मीन दैट, दोनों का रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए एक फिक्स हमें कर देना होगा। तो जो फिक्स रह रहा है उसे हम फुटवॉल बोल देते हैं, और जो मूव हो रही है उसे हम हैंगिंग वॉल कहते हैं। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं। तो सपोज करो मैं ले रहा हूँ कि ये वाली हमारी स्ट्राइक डायरेक्शन है, ठीक है, स्ट्राइक डायरेक्शन है, ठीक है। और मैं आपको बोल दूँ, चलो सब फिजूल की चीज़ें आपको पता चल गया, हैंगिंग वॉल क्या है, फुटवॉल क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ दी फोल्ड देखते हैं। चलो पहले तो ये था हमारा कुछ इस तरह से, ये एक ब्लॉक है, अभी फॉल्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो फर्स्ट चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, स्ट्राइक की डायरेक्शन ले रहा हूँ, स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है, ये स्ट्राइक डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ स्ट्राइक डायरेक्शन के हिसाब से रिलेटिव मूवमेंट हो रही है, यानी कि ये वाली वॉल कहाँ खिसक रही है, पीछे खिसक रही है, या फिर यही वाली वॉल कहाँ पे खिसक रही है, आगे की ओर खिसक रही है। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि भाई ये वाली जो वॉल है वो क्या हो गई होगी, इस तरह से पीछे की ओर खिसक चुकी है। यानी कि जो फॉल्ट स्ट्राइक की डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, वैसे फॉल्ट को हम क्या कहेंगे, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा होगा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होगा, ठीक है, ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है, देखो ये पीछे चली गई, ठीक है, ये आगे होनी चाहिए थी। फर्स्ट टाइप देखा, सेकंड टाइप देखते हैं। अब इसमें देखो सारे बेड हो गए, वो किसी ना किसी पे सपोज करो इस तरह से, अभी के लिए क्या है, इंक्लाइन है, ठीक है, ये कंटिन्यू ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरह से इंक्लाइन है, ठीक है। अब ये मैं बोलूँ कि जो ये वाली वॉल है, जो ये वाली वॉल है वो इसके डायरेक्शन में क्या हो रही है, खिसक रही है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ये किस ओर जा रहा है, इस ओर, नीचे की ओर, जो हमारा डीप एंगल है, ठीक है, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये जो हमारा डीप एंगल है उसकी डायरेक्शन में ये वॉल क्या कर रही है, मूव हो रही है, रिलेटिव मोशन दे रही है। तो यही हमारा होगा, ये कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया इस हिसाब से कि भाई ये डाउन की ओर मूव हो रही है, क्या हो रही है, डाउन की ओर मूव हो रही है, डीप डायरेक्शन अपना थीटा है, उस हिसाब से ये डाउन की ओर मूव हो रही है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो आज फिगर अच्छी बन रही है, वैसे भी मैं फिगर तो अच्छी बना ही लेता हूँ, आपको बता दूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से दिखेगा आपको, ठीक है, ये कुछ इस हिसाब से, ये क्या हो गया, डाउन हो गया। आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, ये इस तरह से है और ये रिलेटिव मोशन डीप की डायरेक्शन में। तो जिस फॉल्ट में जो डीप की डायरेक्शन है, ठीक है, उसके रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये कैसा दिखेगा, ऐसा। उस फॉल्ट को क्या कहते हैं, उस फॉल्ट को डीप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। देखो
ये अगले वाला केस था, जो ये वाला केस था उसमें क्या हो रहा था, ये इस ओर खसक रहा था, इस ओर चला जा रहा था, बट इसमें तो ये ओनली एंड ओनली डाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का फॉल्ट था, डीप स्लीप फॉल्ट। आप लिख लो, लिखना हो तो। ये था अपना डीप स्लीप फॉल्ट और ये था अपना स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये था अपना डीप स्लिप फॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और देखते हैं। ये दोनों कॉम्बाइन इफेक्ट कर दूँ, ठीक है। व्हाट डज मीन दैट, ये पीछे भी जा रही है, आगे भी आ रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये नीचे भी सरक रही है, तो कैसा दिखेगा आपको? तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये मैंने क्या किया, पीछे ले गया, ठीक है, वॉल को, और ये वॉल डाउन भी खसक गई है और पीछे भी चली गई है, देखो। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फॉल्ट को हम क्या कहते हैं भाई? ऐसे फॉल्ट को हम कहते हैं, इसका नाम है डायगोनल फॉल्ट या फिर ऑब्लिक क्यूब फॉल्ट। इसको हम कहते हैं ऑब्लिक क्यूब फॉल्ट या फिर डायगोनल फॉल्ट, ठीक है। अभी तो हम टाइप देखते हैं और फिर इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे, बट अभी टाइप तो समझ लो। तो ये ऐसे भी खिसक रहा है और डाउन भी खिसक रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटिव मोशन दे रहा है, ठीक है। कौन कौन से जो इसमें इंडिकेट है, ये पीछे भी जा रहा है और ये डाउन भी खिसक रही है। कौन सी वॉल? हैंगिंग वॉल, ठीक है। तो ये था हमारा फॉल्ट के, हमने अभी 3 टाइप क्लियर किए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिगर से ही आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा, और डेफिनेशन जो मैं बोला वही आपको इंग्लिश करके लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्रो किसे कहते हैं। थ्रो किसे कहते हैं, फेंक देना किसे कहते हैं? तो हमने देखा कि हम जब भी हमारा डीप स्लिप फॉल्ट क्रिएट हो रहा था, तब जो वर्टिकल मोशन होती है, कितनी वर्टिकल मोशन हुई आप देख लो। ये पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट पहले कहाँ था? ये वाले ए पॉइंट पे था। तो ये जो वर्टिकल मोशन हो रही है, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो वर्टिकल मोशन हो रही है, इतनी वर्टिकल मोशन जो हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम थ्रो कहेंगे, ठीक है। अप थ्रोन किसे कहते हैं? जो रिलेटिवली अप है, यानी कि ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे? अप थ्रोन। जो रिलेटिवली डाउन है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हम डाउन थ्रोन कहेंगे, ठीक है। साइड ऑफ द डीप स्लिप फॉल्ट विच गोज अप इज अप थ्रोन एंड गोन डाउन इज द डाउन फॉल्ट। तो ये 3 टाइप थे हमारे स्ट्राइक और डीप के डायरेक्शन पे। अब इसमें और भी कुछ टाइप हो सकते हैं, किसके? डीप में अगर फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, चलो ये आपको समझ में आ गया। ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाले फिगर की हेल्प चाहिए। ये 3 टाइप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ 1-2 और टाइप की। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये डीप डायरेक्शन में सटक रहे हैं, ठीक है। ये डीप डायरेक्शन में फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल डीप स्लाइड फॉल्ट, डीप स्लिप फॉल्ट किसे कहते हैं? और जो रिवर्स डीप स्लिप फॉल्ट होता है, रिवर्स डीप स्लिप फॉल्ट, उसे किसे कहते हैं? तो ये समझना बहुत ही आसान है। ये फॉल्ट कौन सा है? डीप स्लिप है। अगर मैं बोलूँ कि जो मेरी हैंगिंग वॉल है, ठीक है, वो क्या मूव कर रही है? डाउन साइड पे मूव हो रही है। किसके रिलेटिव में? फुट वॉल के। ये मेरी क्या है? ये मेरी फुट वॉल है, यानी कि जो टेशनरी वॉल है वो। और ये मेरी क्या है? ये मेरी हैंगिंग वॉल है। ये मेरी क्या है? हैंगिंग वॉल है, वो डाउन और मूव कर रही है, ठीक है। हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और मैं बोलूँ कि ये वाली क्या मूव कर रही है? अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो हो जाएगा हैंगिंग वॉल अगर अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। चलो दोनों की फिगर भी ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान सी चीज़ है ये समझना, ठीक है, और एक्सप्लेन करना तो बहुत ही हार्ड है, पर आई होप मैं अच्छे से कर रहा हूँ। ये मेरा वो था, और क्या हुआ? हमारी जो फुटबॉल थी, चलो कलर उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाउन और आ चुकी है, ठीक है। ये हमारी डाउनवर्ड आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसका मैं अगर ये वाला सेक्शन देखूँ, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये दोनों का, तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिखेगा क्या?
ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये ए वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट है और ये बी वाला पार्ट है, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये ए है और यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हमने तो एक बॉक्स लिया है, ठीक है, पर रिजर्वायर में बॉक्स थोड़ी ना होगा, यहाँ पे भी तो और कुछ चालू हो जाता, यहाँ पे भी तो और कई रॉक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन से प्लॉट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे होगा वही क्या होगा, यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है। ये वाला ए है और ये वाला बी है, यहाँ पे होगा। वैसे ही ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी तो कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी तो कुछ होगा, इसके ऊपर भी। वो क्या होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, हमारे क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ए बी। अब रिवर्स की बात करूँ तो क्या होगा, ये वाली कहाँ चली जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी, और आपको ऐसे अज्यूम करो, ठीक है, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसका मैं ओनली एंड ओनली क्रॉस सेक्शनल अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे। तो ये कुछ इस तरह आपको मिलेगा, ये आपको कुछ रिवर्स इस तरह से मिलेगा कि भाई बी कहाँ पे आ गया होगा, अपर आ गया होगा, और यहाँ पे जो ए के ऊपर था वो आपको यहाँ पे मिलेगा और ये आपको बॉटम पे मिलेगा, ठीक है। ये वाली प्लेट कहाँ चली गई होगी, ऊपर यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको बोलूँ तो बी यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आएगा। देखो ये रिलेटिवली डाउन हो रहा है बी, ये रिलेटिवली अप हो रहा है बी। तो नॉर्मल और रिवर्स आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी के नीचे था, ये क्या है, बी के नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, क्या है, बी के नीचे वाला पोर्शन है जो यहाँ पे होगा, ठीक है। जो यहाँ पे होगा वो ये अप जा रहा है, ठीक है, ये अप जा रहा है, तो ये भी साथ में अप जाएगा, तो इसके सामने ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्या वो ऐसा दिख रहा है, यस, ये के सामने वही पोर्शन हमें दिख रहा है। तो ये बात थी नॉर्मल फॉल्ट और किसकी, नॉर्मल फॉल्ट की बात की, और मैंने रिवर्स डीप स्लिप की फॉल्ट की बात की, ठीक है। अब मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला फॉल्ट है वो दोनों से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब जो रिवर्स फॉल्ट है हमारा, जो हमारा रिवर्स फॉल्ट है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। जो हमारा रिवर्स फॉल्ट है ये वाला, वो कंप्रेशन से ही फॉर्म होता है, ठीक है, तभी तो हम लिखते हैं, और ये वाला तो टेंशन से ही होगा। अब कंप्रेशन दे के ही जो हमारे हैंगिंग वॉल है उसको क्या करवा सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन ले सकते हो। तो ये हमेशा कंप्रेशन से होता है और ये ऑलवेज टेंशन से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आपको बता दी। अब फॉल्ट कैसे हमारे लिए ट्रैप है वो देख लो। पहले एक चीज़ और देख लो कि यही जो हमारा रिवर्स फ्लोट है, हमारा जो रिवर्स वाला फॉल्ट FAULT है, तो उसी में अगर डीप की डायरेक्शन बेड की लेस देन 45 डिग्री है, ठीक है, क्या लेस देन 45 डिग्री है, व्हाट डज मीन दैट, कि ये जो रिलेटिव मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इसमें जो रिलेटिव मूवमेंट हो रही है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेस देन 45 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है। और वैसे अगर फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, ये बॉटम पे है और ये टॉप पे है, ठीक है, एक लेयर ये वाला था, इसके सामने वाला टॉप पे चला गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये सेम लेयर वाले रॉक है, ठीक है, पता चल रहा है आपको। ये वाला ए है और ये वाला बी है, बट ये जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 45 डिग्री है। तो क्या होगा उस केस में, आप देखो उस केस में क्या होगा, कुछ इस तरह से फॉल्ट होगा, उसे नाम दिया गया है थ्रस्ट रिवर्स फोर्स, ठीक है, क्या नाम दिया गया है, थ्रस्ट रिवर्स डीप स्लिप फॉल्ट, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है कि ये जो हमारा ये जो फोल्ड एक्सिस है, इसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट की एक्सिस है। जो फॉल्ट की जो ये एक्सिस है वो क्या है,
उसका डीप एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री है, ठीक है। क्या है? लेस देन 45 डिग्री है। अब इसको आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो। आप अगर एक ड्रिल कर रहे हो वेल और उसमें आपका जो लेयर यहाँ पे मिला वही लेयर तो यहाँ पे रिवीज हो रहा है, आप यहाँ पे ड्रिल करो ऐसे तो आपको दो लेयर नहीं मिल पाएंगे। देखो मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको एक ही लाइन पे सेम बेड, यहाँ पे जो बेड है वही तो ये वाला बेड है ना, ये तो फॉल्ट से क्या हुआ इधर उधर हो गया है। तो आपको ये एक ही जगह ड्रिल करके देखो और लेयर अगर सेम लेयर रिपीट हो रहा हो तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है, ट्रस्ट फॉल्ट है, ठीक है। फॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक वेल ड्रॉ करोगे और ये वाला लेयर, और यहाँ पे एक वेल ड्रॉ करोगे और ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट पे जो मिल रहा है वही कहाँ पे मिलेगा, ये भी तो ये वाला ही पॉइंट का डेटा होगा ना, ठीक है। आप अंडरस्टूड कर रहे हो? दो डिफरेंट वेल आप ड्रिल करो, बट याद क्या रखना है, दोनों फोल्ड एक्सिस के ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। और आपको यहाँ पे जो मिल रहा है, ठीक है, ये वाला लेयर ही तो, ये देखो ये दोनों आमने सामने थे जब कोई फॉल्ट नहीं था, ठीक है। फॉल्ट क्रिएट हुआ तो ये वाला अपवर्ड हो चुका है, ठीक है। देखो इसमें ये वाला लेयर और ये वाला लेयर क्या है, ये देखो ये ब्लैक वाला लेयर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं वही लेयर तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कम डेप्थ पे मिल रहा है और इसमें ज़्यादा डेप्थ में मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या इंडिकेट करता है, फॉल्ट इंडिकेट करता है, ठीक है। दो डिफरेंट लोकेशन पे ऐसे वेल करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी फॉल्ट की। अब फॉल्ट में होता क्या है, देखो ये वाला लेयर था, ठीक है, ये वाला लेयर, यहाँ पे कोई लेयर था, ठीक है, वो क्या हुआ, फॉल्ट हुआ और वो नीचे सिरक गया, ठीक है। और यहाँ पे जो नया लेयर आया, ठीक है, यहाँ पे जो नया लेयर आया, ठीक है, ये वाला लेयर जो नया आया, ठीक है, ये क्या है, ये इम्परमिएबल है और ये वाला परमिएबल था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोकार्बन अक्यूमुलेट हो जाएगा। वैसे ही इसमें से जो फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, उसके सामने भी कोई इम्परमिएबल लेयर आ जाए, ठीक है, तो इसमें से जो फ्लूइड आ रहा है वहाँ पे भी क्या होगा, एक्यूमुलेटर हो जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल ट्रैप ही तो है भाई, ये हमारा ये स्ट्रक्चरल ट्रैप है, ठीक है। आगे बात करते हैं हॉर्स एंड गार्बेज की, ठीक है। कुछ चीज़ नई नई है, इस तरह से आप अज्यूम करो कि हमारे बहुत सारे क्या हुआ है, फॉल्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जो पोर्शन टॉप पे रहा है, ठीक है, जो पोर्शन टॉप पे है ये इस तरह से नीचे सिरक चुका है, ठीक है, इस तरह से है कुछ। चलो समझ में आ रहा है? ये 2 माले की बिल्डिंग है, ये भी 2 माले की बिल्डिंग है और ये 1 माले की बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम कहेंगे हॉर्स। और जो ये 1 माले की बिल्डिंग का ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। ये 2 माला है, ये भी 2-3 माला है, ये एक ही माला है। तो जो अपवर्ड स्ट्रक्चर है उसे हम हॉर्स कहते हैं और डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, उसे हम गार्बेज कहते हैं, ठीक है, गार्बन कहते हैं, सॉरी गार्बेज नहीं, कचरा नहीं, गार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, होस्ट, HORST है, ठीक है, ये HORST है, ठीक है, होस्ट और गार्बन। ये बात थी हमारी फॉल्ट की। तो मैंने आपको बोल दिया है, सारे टाइप बता दी है, ठीक है। अब जो हमने देखा इसमें जो स्ट्रक्चरल ट्रैप बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यही मैंने आपको क्या बताया था, सीलिंग फॉल्ट बताया था, ठीक है, सीलिंग फॉल्ट बताया था, ठीक है। ऑयल और गैस इसमें ट्रैप हो सकता है, ठीक है। अब जो हमने देखा था, मैंने आपको आगे बताया था कि ये स्ट्राइक डायरेक्शन पे भी अगर मूव हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, स्ट्राइक डायरेक्शन पे भी अगर मूव हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से भी अगर मूव हो रहा है, ये किस तरह से मूव हो रहा है, आगे या पीछे भी सरक रहा है, तो भी तो फॉल्ट बनता था, ठीक है। तो उसमें भी 2 टाइप के फॉल्ट होते हैं, ठीक है। वो इधर लेफ्ट साइड, हमारी जो हैंगिंग वॉल है, हमारी हैंगिंग वॉल है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, और ये हैंगिंग वॉल अगर राइट साइड को सिरक रही है, मेरे राइट हैंड को सिरक रही है, तो राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होगा। और लेफ्ट हैंड को सिरक रही है, ठीक है, ये हैंगिंग वॉल इस ओर सिरक रही है, तो वो होगा लेफ्ट
लेफ्ट हैंड को सिरक रही है, ठीक है। आप खुद से आइडेंटिफाई करो कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसा भी टाइप होता है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट स्लीप होल्ड और लेफ्ट स्ट्राइक स्लीप होल्ड, ठीक है। राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फोल्ड। तो ये बात थी फोल्ड की। हमने सारे फोल्ड अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ठीक है। हमने सारे के सारे फोल्ड अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत फोल्ड की भी, यहाँ पे ही देख लेते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ द फोल्ड और फोल्ड स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज बताई आप, ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल ट्रैप, तो क्या आप एक्सप्लेन कर दोगे? ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन कर दोगे। अब लास्ट टॉपिक है इसमें जो बचा है वो है टाइप्स ऑफ द फोल्ड्स एंड द स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप, जो हमारा देखना बाकी है, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सिटी में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोल्ड की, ठीक है। फोल्ड किससे फॉर्म हो रहे थे? ओनली एंड ओनली कंप्रेशन से ही फोल्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब फोल्ड में बात करते हैं, हमने देखा था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एंटीक्लाइन है और सॉलिड लेयर भी डिक्लाइन है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो होता था, मैंने आपको तब लंब बोल दिया था, साहब इसे लंब नहीं बट लिम्ब कहते हैं, ठीक है, याद रखना, लिम्ब कहते हैं। थोड़ी बहुत ऐसी मिस्टेक छोटी मोटी हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो टॉप पॉइंट होता है, ये सारे पॉइंट को हिंज पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज पॉइंट कहते हैं। और ये जो सारे हिंजेस को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो उससे जो लाइन क्रिएट होती है उसे हिंज लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज लाइन। ये जो है, ये दोनों साइड जो ऐसे इसके स्ट्रक्चर का है, ये लिम्ब है, और उससे ही हमने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है वो हिंज लाइन हो गई, ठीक है। अब दो टर्म होते हैं, क्रेस्ट और क्रेस्ट और थ्रो। क्रेस्ट किसे कहते हैं? जो मैक्सिमम टॉप वाला पॉइंट हो। अब देखो, हिंज पॉइंट ही टॉप पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो ये वाला पॉइंट क्या है? टॉप का पॉइंट है, इसमें ये वाला, और ये इस तरह से हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हिंज पॉइंट है वही टॉप पे हो, ठीक है। कोई भी पॉइंट टॉप में हो सकता है, बट जो टॉप में है, अगर वो हिंज पॉइंट ही टॉप में तो उसे ही क्रेस्ट कहेंगे, या फिर जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है उसे क्रेस्ट कहेंगे। और थ्रो होता है सिंक्लाइन में, ठीक है। कहाँ पे होगा? सिंक्लाइन में, तो वो लोवेस्ट पॉइंट होगा। इसका हिंदी या गुजराती ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात थी छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज की। अब बात करते हैं इसके अक्षियल प्लेन की, ठीक है। अक्षियल प्लेन क्या होता है? अक्षियल प्लेन होता है कनेक्टिंग ऑल हिंजेस लाइन, ठीक है। और उससे जो प्लेन क्रिएट होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या कहेंगे? अक्षियल प्लेन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ड्रॉ की हिंज लाइन, वो टॉप लेयर की ही थी। आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप देखो, आप 3D फिगर अज्यूम कर सकते हो। आप ऐसी कुछ 3D फिगर अज्यूम करो कि ये जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, उसका टॉप पॉइंट है, ठीक है, उसमें से जो लाइन निकल रही है, ठीक है, वो एक हिंज लाइन है। इसके बिलो दूसरा लेयर है, ठीक है, और उसमें से जो लाइन निकल रही है वो उसके लिए हिंज लाइन है। जो थर्ड वाला है उसके लिए जो पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, वहाँ से निकल रही है वो, उसके लिए क्या है? हिंज लाइन है। और ये हिंज लाइन को कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ? हिंज लाइन को, ऐसी सारी हिंज लाइन को कनेक्ट कर दूँ तो इसमें से, ठीक है, कुछ मुझे प्लेन मिलेगा, ठीक है। वो आप बुक में अच्छी फिगर होगी, आप वो भी देख सकते हो। तो इस तरह से ये एक प्लेन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो चलो अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तभी समझ में आएगा, वरना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये हिंज लाइन हो गई, और तो ये जो प्लेन मिल रहा है मुझे, ठीक है, ये जो सारी हिंज लाइन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वही मेरा क्या होगा? अक्सियल प्लेन होगा। क्या हो जाएगा?
अक्सियल प्लेन। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार गूगल देख लो। मेरे पास अभी वो खोलने के ओपन करने के लिए टाइम नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आप एक बार ऐसा है तो गूगल देख लो, ठीक है। या फिर चलो ट्राई करते हैं लास्ट बार, अगर अच्छे से ड्रॉ हो जाए तो। चलो इसको थोड़ा इंक्लाइन कर लेते, पहले एक्सियल प्लेन ही ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये वाला अगर एक्सियल प्लेन है, ठीक है, ये वाला क्या है, अगर एक्सियल प्लेन है तो इसके आसपास क्या होंगे, इस तरह से लिम्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियल प्लेन, ठीक है। ठीक है, चलो जितना समझ में आया उतना आप ही के लिए रख लो या फिर एक बार गूगल कर लो, ठीक है। इतना होमवर्क में आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाली लाइन है तो ये वाला क्या होगा, हमारा एक्सियल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक्सियल प्लेन हो जाएगा, ये लिम्ब है और ये एक्सियल प्लेन है, ठीक है। तो ये इतनी आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर हमने क्या क्या देखा, हमने एंटीक्लाइन देखा, हमने सिंक्लाइन देखा, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये सिमेट्रिक कब होगा और असिमेट्रिक कब होगा, बता दोगे? जब हमारी दोनों साइड की डीप डायरेक्शन सेम हो जाती है, ठीक है। डीप एंगल सेम हो जाता है, डायरेक्शन तो सेम ही होगी, ठीक है। डीप एंगल सेम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सिमेट्रिक बोलेंगे। और अगर सेम नहीं हो रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम कहाँ पे, सिंक्लाइन में भी होगा, ठीक है। और अगर ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है या फिर ये कुछ इस तरह से है और ये दोनों सेम नहीं है, डीप एंगल सेम नहीं है, ठीक है, डीप एंगल सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसे ही मैं क्या बोल दूंगा, असिमेट्रिक। और ये कैसे काम करता है वो तो आपको पता ही है। अब 3 टाइप देखने हैं, ठीक है, फोल्ड के। ये तो बात हुई कॉमन सी, ठीक है, ये सिंक्लाइन एंटीक्लाइन हमने देख लिया था। और ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक तो बहुत ही सिंपल है, डीप एंगल सेम हो या फिर ना हो, उस हिसाब से कोई भी डेफिनेशन आपको पूछ ले तो आपको आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं 3 टाइप के फोल्ड की, आइसोक्लिनिक, आइसोक्लाइन, दूसरी दूसरी चीज़ है ओवरटर्न, और लास्ट वन है अपना रिक्यूम्बेंट, ठीक है, रिक्यूम्बेंट है, ठीक है। तो ये 3 में क्या डिफरेंट होता है वो देखते हैं। देखो आइसोक्लाइन जो फोल्ड होता है उसमें बोथ लिम्ब क्या हो जाते हैं, बोथ लिम्ब होते हैं पैरेलल विथ अक्सियल प्लेन, ठीक है। अक्सियल प्लेन के बोथ लिम्ब पैरेलल हो जाते हैं। ओवरटर्न में क्या होता है, ओवरटर्न में होता है बोथ लिम्ब हैज सेम डीप डायरेक्शन एंड अक्सियल प्लेन इज इंक्लाइन, ठीक है। पहले देख लो, अक्सियल प्लेन एंड ऑल आर, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो, ऑल आर वर्टिकल, ठीक है। बोथ लिम्ब पैरेलल विथ अक्सियल प्लेन एंड ऑल आर वर्टिकल, यहाँ पे क्या बोला, बोथ लिम्ब है, ठीक है। ये बोथ लिम्ब हैज सेम डीप डायरेक्शन एंड अक्सियल प्लेन इज इंक्लाइन, और ये होगा सेम चीज ओवरटर्न्ड फोल्ड, FAL फोल्ड विथ हॉरिजॉन्टल अक्सियल प्लेन। सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान तरीके से समझ भी लेते हैं। चलो आइसोक्लाइन में क्या बोला, बोथ लिम्ब पैरेलल, चलो पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे, और ऑल आर वर्टिकल, तो ये कुछ इस तरह से अगर फोल्ड हो जिसमें इसका भी डीप देखो आप, इसका भी डीप देखो, और अक्सियल प्लेन भी यहाँ से क्या होने वाला है, इस तरह से अक्सियल प्लेन भी क्या होगा, इस तरह से वर्टिकल मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जाके कुछ। तो ये तीनों चीज़ क्या हो रही है, वर्टिकल हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, लिम्ब भी वर्टिकल, लिम्ब और अक्सियल प्लेन, ये देखो ऑल पैरेलल है, ये देखो ये भी ऐसा है, तीनों पैरेलल है और क्या है, वर्टिकल भी है। तो ये क्या था, आइसोक्लाइन, ठीक है, फोल्ड।
फिर देखा ओवरटर्न बोथ लिम्ब है सेम डीप डायरेक्शन, सेम डीप एंगल नहीं बोला, सेम डीप डायरेक्शन बोला। अक्सियल प्लेन इंक्लाइन, ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। देखो ये इसका डीप डायरेक्शन है, ये वाला इसका डीप डायरेक्शन है, तो दूसरा का भी क्या होगा, वही होगा। तो ये इसे ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस तरह से ओवरटर्न हो जाएगा। और इसमें जो हमें सॉरी ये इस तरह से ओवरटर्न हो जाएगा। और इसमें जो हमें एक्सियल प्लेन मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल सॉरी क्या मिलेगा, इस तरह से थीटा डिग्री पे इंक्लाइन मिलेगा, ठीक है। ये अगर वर्टिकल लाइन है तो ये हमारा थीटा डिग्री पे क्या है, एक्सियल प्लेन है वो इंक्लाइन हुआ हुआ है। तो ऐसे टाइप को क्या कहेंगे हम, ओवर टर्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवर टर्न बोल देंगे, ठीक है। और अगर ये जैसे इंक्लाइन हुआ है, ठीक है, ये कौन से एंगल पे इंक्लाइन हुआ है, थीटा एंगल पे, और अगर वो हॉरिजॉन्टली हो जाए, ठीक है, ये देखो इसका डीप डायरेक्शन और इसका डीप डायरेक्शन सेम है, होगा ही, ठीक है। इसमें तीनों के तीनों वर्टिकल थे, इसमें दोनों लिम्ब क्या थे, सेम डीप डायरेक्शन वाले थे। और जो हमारा एक्सियल प्लेन था वो क्या था, इंक्लाइन हो चुका था। और लास्ट वाला है रिक्यूमेंट, इसमें क्या होता है, ये ओवरटर्न विथ हॉरिजॉन्टल, ये जो थीटा डिग्री पे है वो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री जितना हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, तो हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें लिम्ब, लिम्ब तो क्या हो गए, लिम्ब तो अपने हिसाब से सेट होने ही वाले हैं, ठीक है, इस तरह से। इसका भी डीप डायरेक्शन देखो, इसका भी डीप डायरेक्शन देखो आप, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फोल्ड को क्या कहते हैं हम, रिक्यूम्बेंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फोल्ड थे ज़्यादा। और यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरल ट्रैप ख़त्म होती है, ठीक है। हमने आज क्या देखा, स्ट्रक्चरल ट्रैप देखा, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखे जिसकी डेफिनेशन शायद आपको पूछ दे। ये ओवरटर्न भी देखा, रिक्यूम्बेंट भी देखा, और आगे भी देखे थे सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल ट्रैप। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप की, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। आपको ही पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल ट्रैप थे वो क्या हो रहा था, हमारा जो सेडिमेंट्री का लेयर था वो क्या हो रहा था, डिफॉर्म हो रहा था। और डिफॉर्मेशन से जो रॉक जो ट्रैप बन रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे, स्ट्रक्चरल ट्रैप। अब स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप समझ लो ये क्या होता है। ये बेसिकली आपसे पूछे कि स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप क्या है, तो हमारे रॉक की जो प्रॉपर्टी होती है, हमारे रॉक लेयर की, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का रॉक क्यों ना हो, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डिफरेंस प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉपर्टी मैंने बोला था हिट्रोजिनिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ये होमोजिनिटी आपको समझाया था। तो प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है हर जगह के हिसाब से, लोकेशन वाइज जो डिफरेंस है, और उससे अगर कहीं पे भी हमारा ट्रैप बन रहा है तो वैसे ट्रैप को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे कौन कौन से ट्रैप होते हैं, तो फर्स्ट इसमें देखते हैं पिंच आउट, ठीक है। पिंच आउट क्या होता है, देखो ये हमारा एक अच्छा खासा क्या है, रॉक है, और उसमें कुछ भी एक्टिविटीज ऐसी हुई, एसिड आ गया या कुछ भी हो गया, जो इतना पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये ऑयल है, ठीक है, इसमें ऑयल आ गया, और यहाँ की के क्या हो गई, बहुत अच्छी हो गई, यहाँ की पोरोसिटी क्या है, बहुत ही अच्छी है। बट आप देखो यहाँ की के क्या है, बहुत ही कम है, यहाँ की पोरोसिटी क्या है, बहुत ही कम है। तो हमारा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कैप रॉक हो जाएगा। और इसके बीनीथ जो, ठीक है, इसके बीनीथ जो होगा यहाँ पे, तो ये वाला जो ट्रैप फॉर्म हो रहा है ये स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं हुआ है, बट ये जो इतना पोर्शन था हमारा रॉक का, उसमें ये प्रॉपर्टी डिफरेंस होने की वजह से क्या मिल रहा है, हमें पिंच आउट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड के और गुड फाइव की वजह से क्या हो जाएगा, ऑयल आ जाएगा। तो ये था पिंच आउट। इसकी फिगर आपको पूछ सकते हैं, कहाँ पे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। आप बताओ पिंच आउट क्या होता है,
या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ दी पिंच आउट, ठीक है। पिंच आउट किसे बोलते हैं? तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको एक इस तरह से लेयर लेना है और उसमें इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है और यहाँ पे लिख देना है के गुड और यहाँ पे ऑयल को इस तरह से एक्यूमुलेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है के बैड फाई बैड, ठीक है। तो ये था हमारा पिंच आउट, ठीक है। अब ये सब हमने बात किया कि कहाँ कहाँ हमारा ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी हमारी। अब मैं बात करूँ आपको, ठीक है ना। तो ये हमने बात की स्ट्रक्चरल ट्रैप की, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप की। अब इसमें ही थोड़ा अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो ये सारी जो हमने बात की वो तो सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है उसकी। चलो, बुक में जो ये जो मैंने पढ़ाया वो आपकी बुक का नहीं था। बुक में ऐसा कुछ ही दिया है, डिफरेंट लैंग्वेज में दिया है, बट अब तक जो हमने देखा वो क्या था, वो हमने बेसिक से जो आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, टाइम काम आ जाए, वो सब कुछ ज़्यादा देखा। बट हम बात करते हैं कि बुक में किस लैंग्वेज में दिया है और उसमें क्या हम ऐड करेंगे, तो वो बात करते हैं। ठीक है, तो बुक में क्या क्या दिया है वो बात करते हैं। चलो, बुक की बात करते हैं अब। तो पहली चीज़ बुक में जो दी है, ठीक है, बुक में 3 टाइप के आपको दिए हैं, स्ट्रक्चरर दिया है, स्ट्रेटिग्राफिक दिया है और कंबाइन दिया है। हम देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। तो पहले देखते हैं, पहले हम अब बात करते हैं वो थोड़ी बहुत बुक की बात कर लेते हैं। बुक में क्या दिया है वो बहुत ही कम टाइम लूँगा, अब ज़्यादा बचा भी नहीं है इसमें कुछ। इसमें 2-3 एक्स्ट्रा टाइप है जो शायद आपको पता हो ना हो, तो आप एक बार ध्यान से देख लो, एक बहुत कम है, ठीक है। तो पहली बात, अब इसमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आती है वो देख लो। स्पिल पॉइंट क्या होता है? स्पिल पॉइंट वो पॉइंट है, यहाँ पे देखो कि ये इस तरह से एंटी लाइन है, यहाँ पे हमारा रिजर्वायर है। तो स्पिल पॉइंट हमारा वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है कि सपोज करो ये रिजर्वायर है, ठीक है। तो रिजर्वायर में भी क्या होगा, यहाँ पे ऑयल होगा और यहाँ पे वाटर होगा। तो जहाँ तक हमारा रिजर्वायर है, ठीक है, तो ये तो ट्रैप है हमारा, ट्रैप समझो या कैप रॉक जो भी समझो। तो इसमें देखो जहाँ तक ऑयल है, कहाँ तक ऑयल है, देखो यहाँ तक ही ऑयल है, इसके बाद तो वाटर आना स्टार्ट हुआ। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? स्पिल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? बेसिकली ट्रैप फिल डाउन टू अ लेवल, ओके। द ट्रैप फिल डाउन टू अ लेवल, कौन से लेवल में? जहाँ तक हमारा ऑयल मिल रहा है उसे हम स्पिल पॉइंट कहते हैं। एट विच इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर, ठीक है। अब क्या बोला मैंने कि अब इससे ज़्यादा ये नहीं होल्ड कर पाएगा। व्हाट डज मीन दैट, कि हमारा ऑयल निकल रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ तक फिल हो पाएगा? इसमें ऑयल यहाँ तक फिल हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट के बाद या ये पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है, इसको फिल नहीं रख पा रहा है, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा स्पिल पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट है जो वो क्या हो गए? स्पिल पॉइंट हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लोज़र क्या होता है, ठीक है। क्लोज़र क्या होता है, सॉरी ये सारे पॉइंट नहीं है, जहाँ तक ये फिल कर रहा है वहाँ तक की बात है, ठीक है। ये यहाँ तक फिल कर रहा है, ठीक है, ऑयल को। इसके नीचे आपका वाटर है, तो ये पॉइंट है जो जहाँ तक ये फिल करके रखता है ऑयल को, वो हो जाएगा स्पिल पॉइंट। फिर बात करते हैं क्लोज़र किसे कहते हैं। क्या? क्लोज़र, CLOSURE क्लोज़र किसे कहते हैं हम? क्लोज़र किसे कहते हैं कि हमारी जो
नेट पे थिकनेस जैसा काम है इसका, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू स्पीड पॉइंट, ये केस में क्रेस्ट क्या है, ये वाला मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ये है, तो वहाँ से स्पीड पॉइंट क्या है, ये है, तो इसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यही हमारा क्लोजर है, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ये साइज पोटेंशियल, यानी कि जैसे हम नेट पे थिकनेस मेजर करते थे वैसे ही ये कुछ मेजर कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फील्ड किसे कहते हैं, फील्ड हम उसे कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा प्रोड्यूसिंग क्या हो, रिजर्वायर हो, कि जहाँ पे रिजर्वायर अवेलेबल हो। उसके बाद रिजर्वायर किसे कहते हैं, रिजर्वायर किसे कहते हैं कि जिसकी परमेबिलिटी पोरोसिटी अच्छी हो और वो स्टोरेज कैपेसिटी जिसके पास हो, ठीक है। अब रिजर्वायर में कम्युनिकेटेड नॉन कम्युनिकेट वो हम आगे पढ़ने वाले सब्जेक्ट में समझेंगे, तो अभी वो स्किप कर रहा हूँ, ये मैं बुक का करवा रहा हूँ, ठीक है। बुक में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया है वो देख लेते हैं। तो आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं तो आगे देखते हैं एंटीक्लाइन और स्ट्रक्चरल टैप जो आपकी बुक में दिए हैं उसमें एंटीक्लाइन और डोम का एक्सप्लेनेशन है, वो मैं फिर से नहीं करूँगा। सीलिंग फॉल्ट का एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, एक चीज़ आपको और बोल दूँ, सीलिंग फॉल्ट होता है जो हमने देखा था, सीलिंग फॉल्ट कुछ इस तरह से, हमने क्या देखा था, सीलिंग फॉल्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो हमारा ऑयल है और ये वाला लेयर इम्परमिएबल है, ठीक है, ये वाला लेयर इम्परमिएबल है, तो यहाँ पे हमारा ऑयल है, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई करने की मेथड मैंने आपको बोल दी थी कि दोनों और वेल ड्रिल करो तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक मेथड मेरे दिमाग में आई है, वो है कि सीलिंग फॉल्ट, ठीक है, सीलिंग फॉल्ट, इसे ही तो हम सीलिंग फॉल्ट कहते थे। तो ये क्या है, ये हमारा सज्यूम करो ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट है, और ये भी क्या है, हमारा ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे जब मैं वेल ड्रिल करूँगा और ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट पे मैं क्या मेजर करूँगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजर करूँगा, तो यहाँ पे एच क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे एच क्या है, कम है। तो जहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम मिल रहा है, तो ये भी एक क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीलिंग फॉल्टी है, ठीक है। ये वही मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हाइट कम मिलेगी, उसी की वजह से तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात थी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फॉल्ट की, ठीक है। ये एक नया टर्म है, क्या, ग्रोथ फॉल्ट क्या होते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ग्रोथ फॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये गेट के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमने अब इतने सारे स्ट्रैप पढ़ लिए हैं तो ये एक और दो स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं। ग्रोथ फॉल्ट हम किसे कहते हैं, ग्रोथ फॉल्ट क्या होते हैं कि हमें पता है हमारा जो फॉल्ट होगा वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। क्या था, इस तरह से था, इंक्लाइन पे था, ठीक है। ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइन था, कुछ इस तरह मूव हो रहा था या फिर ऐसे रिलेटिव मूवमेंट हो रहा था। अब ग्रोथ फॉल्ट किसे कहते हैं, ग्रोथ फॉल्ट हम उसे कहते हैं कि जैसे ही ये जो हमारा इंक्लाइन था फोल्ड एक्सिस जो हमारी इंक्लाइन थी वो क्या हो जाए, वो हो जाए पूरी की पूरी इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाए। क्या हो जाए, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड, फोल्ट एक्सिस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये इस तरह से फोल्ट हो चुका होगा, ठीक है, ये फोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी फोल्ट हो गए, ठीक है। किस तरह से फोल्ट हो गए वो देख लो, ये वाला लेयर इसमें यहाँ पे है तो ये वाला लेयर इसमें यहाँ पे होगा, ठीक है। कलर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, चलो, ये वाला लेयर हो गया एक, ठीक है। और इसके ऊपर भी यहाँ पे एक लेयर होगा तो वो इसमें यहाँ पे आ जाएगा,
फिर सपोज करो थर्ड लेयर जो है यहाँ पे वो इसके सामने जी बहुत कम डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है, सामने जैसा ही होगा, ठीक है, बट फोल्ड तो हुआ है, ठीक है, रिलेटिव मूवमेंट तो हुई है, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है, तो इस टाइप का जो फोल्ड होगा, ठीक है, इस टाइप का जो फोल्ड होगा उसे क्या हो रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल हो रहा है। लास्ट में देखो फोल्ड एक्सिस थी, ये जो फोल्ड एक्सिस, ये फोल्ड एक्सिस इंक्लाइन ना रहते क्या मिल रही है, हॉरिजॉन्टल मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी एक चीज़ करूँ तो ये किसके पैरेलल हो रही है, सपोज करो ये समुंदर है पूरा, ठीक है, ये इवेंट इसके अंदर हो रही है, ठीक है, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप तो अभी सीशोर पे क्या कर रहे हो, मस्त बैठे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सीशोर पे लेटे हुए हो। तो ये वाली क्या है, ये वाली श्योर लाइन है, ठीक है। और आप टॉप से देखो तो ये टॉप है, ठीक है। और आप सामने से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और इसमें ये क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। फोल्ड एक्सिस थी वो अपनी क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है। या फिर मैं बोलूँ कि सी शोर की लाइन थी, जो सी शोर वाली लाइन थी ये, ठीक है, दरिया का जो किनारा होता है उस लाइन के साथ पैरेलल हो रही है तो भी वैलिड है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है, कर्व्ड फोल्ट प्लेन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कर्व्ड फोल्ट प्लेन मिल रहा है। और सेकेंडरी चिप जैसे 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 डेप्थ में चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, लेस स्लोप क्या होता जाएगा, लेस हो जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सीसोर लाइन के पैरेलल फोल्ड एक्सिस मिल रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ग्रोथ फोल्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रोथ फोल्ड, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, डेप्थ के साथ मैंने आपको बताया था, आप जैसे ही डेप्थ में मूव करते हो तो क्या होते हैं, पार्टिकल्स का कॉम्पैक्शन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। डीप जैसे ही आप क्या करते हो, मूव करते हो तो क्या हो जाता है, पार्टिकल का कॉम्पैक्शन हो जाता है, वही इसके पीछे का रीज़न है। अब मैं आपको बात बोलूँ, रोल ओवर किसे कहते हैं, इसमें ग्रोथ फोल्ट में ही आपको क्या देखने को मिलता है, रोल ओवर देखने को मिलता है। रोल ओवर इन द सेंस कि अब क्या होगा कि ये जैसे जैसे कम्पैक्टेड हो गए, ठीक है, बट जो कम डेप्थ वाले हो गए वो तो अभी लूज हो गए, वो लूज हो गए तो ये वाले पार्टिकल क्या कर देंगे, यहाँ पे ये गैप में क्या कर देंगे, अपने सेडिमेंट्स को फिल करवा देंगे, ठीक है। तो ये वाले क्या करेंगे, इसमें रोल ओवर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। वैसे ही जो ये ब्लू वाले थे, ठीक है, ब्लू वाले वो भी क्या करेंगे, उल्टा थ्रो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे यू मिल जाएगा, ठीक है, आपको रोल ओवर कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ के लूज सेडिमेंट हो गए, मेरी पेन चल रही है वहाँ के, वो इसमें रोल ओवर करवा देंगे, ठीक है। वैसे ही रेड वाले भी क्या करवा देंगे, रोल ओवर करवा देंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद रखो, फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, कर्व्ड फोल्ड प्लेन मिलता है और उसका स्लोप डेप्थ के साथ कम हो रहा होता है क्योंकि सेडिमेंट ज़्यादा कॉम्पैक्टेड बन रहे होते हैं। और रोल ओवर इसी में देखने को मिलता है क्योंकि ये लूज सेडिमेंट को यहाँ पे रोल ओवर करवा देगा, ठीक है। तो ये बात थी हमारे ग्रोथ फोल्ड की और रोल ओवर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो कैसा दिखेगा, एंटीक्लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रोथ एंड रोल ओवर फोल्ड, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट और डेफिनेशन बोल दिया। अब एक चीज़ है वो सेकेंडरी फोल्ड किसे बोलते हैं। तो फोल्ड क्रिएट हो जाने के बाद अगर उसमें कोई फोल्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, फोल्ड का, फिर से इसमें भी यहाँ पे एक फोल्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक फोल्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फोल्ट क्या हो गए, बहुत सारे ऐसे फोल्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोल्ट कहेंगे। उसके बाद ड्रैग फोर्स से जो फोल्ट क्रिएट होते हैं, चलो ड्रैग फोर्स से कैसे फोल्ट क्रिएट होता है, चलो ये अपना ऑलरेडी एक फोल्ट हो चुका है, चलो ये वाला लेयर था, जो ये वाला लेयर था वो अभी सपोज करो यहाँ पे आ चुका है, क्या हुआ है, फोल्ट हो चुका है, ठीक है। बट ड्रैग फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स इतने ज़्यादा है कि वो क्या करेगा, ये जो अपना स्ट्रक्चर था
ये वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या करेगा, इस तरह से एंटीक्लाइन जैसा ये बना देगा, ठीक है, इस तरह से एंटीक्लाइन जैसा बना देगा। और ये वाला है वो इसको इस तरह से सिंक्लाइन जैसा बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से ड्रैग फोर्स की वजह से जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म होता है, ठीक है, तो उससे जो फोल्ड क्रिएट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ये वाली साइड क्या मूव हो गई, अपवर्ड हो गई, ये वाली साइड डाउनवर्ड मूव हो गई, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, फ्रिक्शन की वजह से ये फोल्ड क्रिएट होते हैं, इसके पीछे का रीजन है फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसा कब होता है ज़्यादा, कि भाई माउंटेन वाला स्ट्रक्चर हो ऐसा, ठीक है, और वैली, माउंटेन के बाद वैली आ रही हो, ठीक है, गिरनार गए हो तो ऐसे माउंटेन के बाद वैली होती है, ठीक है, और यहाँ से ये फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से ये फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने के मिलेगा। और इसमें भी याद रखो कंप्रेशन किया होगा ताकि ये नीचे की ओर आए और ये ऊपर की ओर मूव हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा समझो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट हो और ये वाला ऊपर हो जाए, तो इसमें भी कंप्रेशन से भी इस टाइप के फॉल्ट, क्या फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें थी। अब बात करते हैं थोड़े बहुत स्ट्रेटिग्राफिक फॉल्ट की। स्ट्रेटिग्राफिक जो ने बात किया था तो उसमें कौन सा था, एक एंगुलर अनकन्फर्मिटी भी एक तरह से क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेटिग्राफिक फॉल्ट है। क्यों, क्योंकि उसमें भी तो आप देखो न्यूकेबाल्ड ओल्ड हो रहा है, तब क्या है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसे हम कंबाइंड फॉल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं रिप क्या होती है, ठीक है, हम रिप देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिर से किसकी, स्ट्रेटिग्राफिक की। ये जो स्ट्रक्चर के डिफॉर्म होने की जो एक दो प्रोसेस रह गई थी, ग्रोथ फॉल्ट और क्रॉस ओवर, वो मैंने आपको बता दी। और एक दो चीज़ जो फोल्ड थे, ठीक है, क्या थे फोल्ड के में, क्लोजर क्या होता है, स्पिल पॉइंट क्या होता है, वो भी बता दिया। उसके बाद फोल्ट की बात की, फिर ग्रोथ फोल्ट की बात की और ड्रैग फोल्ट की बात की, ठीक है, सेकेंडरी फोल्ट की बात की और ड्रैग फोल्ट की बात की, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब समझते हैं स्ट्रेटिग्राफिक। आगे तो हमने ओनली एंड ओनली प्रिंट आउट देखा था, स्ट्रेटिग्राफिक, तो उसमें और एक टाइप मिल गया। फर्स्ट था वो पिंच आउट था, ठीक है, और फिर सेकंड था वो कोई भी रिप हो या रिवर चैनल हो उससे जो फॉल्ट क्रिएट हो रहे हो, कैसे आप समझते हैं, चलो क्या हो रहा हो, ठीक है। ये हमारा सपोज करो चलो हम बात करते हैं, सपोज रिप क्या होती है वो देखते हैं। रिप किसे कहते हैं हम, ठीक है। रिप क्या होती है, हमारा लाइमस्टोन होता है, एक रॉक है हमारा लाइमस्टोन और दूसरा होता है सैंडस्टोन, ठीक है। अब लाइमस्टोन क्या होता है, ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई सीमेंटिंग या वो सब तो नहीं होता उतना ज़्यादा, ये तो प्योर मिनरल का बना हुआ है, किसका, कैल्साइट का, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हाई है। बट हमारा जो सैंडस्टोन होता है वो लूज सेडिमेंट से बना होता है, ठीक है, क्या होता है, लूज सेडिमेंट से बना हुआ होता है। तो सपोज करो कि हमारा पोरस लाइमस्टोन है, कैसा लाइमस्टोन है, पोरस लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के लिए आप देख लो इंडिकेशन इसका ऐसा होता है, ये लाइमस्टोन है, ठीक है, ये क्या है, लाइमस्टोन है, ठीक है, वो भी बात करेंगे, चिंता मत करो। और उसके ऊपर क्या है, सैंडस्टोन है, ठीक है, डॉट है, ठीक है, सैंडस्टोन को डॉट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना SST है। और ये मैं बोल रहा हूँ क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर एंटीक्लाइन में प्रेजेंट है। सपोज कर लो आप इस तरह से, ये लाइमस्टोन है और ये वाला सब सैंड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आप डेप्थ पे चले जा रहे हो, डेप्थ पे चले जा रहे हो, डेप्थ पे चले जा रहे हो, लाइमस्टोन की स्ट्रेंथ हाई है, सैंड है वो लूज है। तो एक टाइम पे क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे, ये जो सैंडस्टोन है, अब मैंने आपको बताया था कोई बच्चा यहाँ खड़ा हो और यहाँ पे खड़ा हो तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये जो हमारा सैंड होता है वो क्या हो गया,
कॉम्पैक्टेड हो गए, यानी कि इसकी के कम हो गई। क्यों? क्योंकि फाइव कम हो गई। क्यों? क्योंकि रो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो ये क्लोजली पैक हो गए और ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लाइमस्टोन था वो तो होगा ही, और लाइमस्टोन क्या है, वो तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, तो वो उसका रेजिस्ट करने की एबिलिटी है। जो ये यहाँ पे इतना बरियर रोड आ रहा है, ठीक है, ये लोड इस पे मिल रहा है, रोड इस पे गिर रहा है, वो ज़्यादा रेजिस्ट होगा, तो वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और उसके अंदर जो फाई है वो पहले जितनी थी उतनी ही होगी। ठीक है, पहले थी उतनी ही अभी भी होगी। वो उतना रेजिस्ट कर लेगा, क्या है, लोड को रेजिस्ट कर लेगा, यानी कि उसका प्रतिकार कर लेगा, और उसकी फाई को कम नहीं होने देगा। तो ये तो अभी है, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसकी तो के घट चुकी है, तो ये क्या हो गया हमारा कैप रॉक, और यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑयल क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो सकता है। ये क्या हो गया हमारा ऑयल। तो इस तरह से रिप फॉर्म होती है, इसे कहते हैं हम रिप। आपको रिप का मीनिंग मैंने समझा दिया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक से, तो ये सैंडस्टोन भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। चलो, ये सैंडस्टोन नहीं है तो ये सेल भी हो सकता है, बट दोनों केस में रिप फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी, रिप की। ठीक है, तो क्या इसमें कोई स्ट्रक्चरली डिफॉर्मेशन आया? नहीं, ओनली एंड ओनली कॉम्पैक्शन हुआ। तो ये फॉर्म था जो रिप फॉर्म हुई, वो क्या था, हमारा प्राइमरी स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें दो ही पॉसिबल है। ठीक है, और थर्ड आप देख लो, उसको आप कॉम्बाइन भी गिन सकते हो और स्ट्रेटिग्राफिक भी गिन सकते हो। ठीक है, वो होता है सोल्ट डोम। अब जो सोल्ट होते हैं, कौन से, हेलाइट जैसे, वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, विस्कस लिक्विड आप समझते हो, जो है एक्चुअली ये सॉलिड है, बट बिहेव किसकी तरह करेगा, विस्कस लिक्विड की तरह, यानी कि वो क्या कर पाएगा, उसके अंदर फ्लोएबिलिटी होगी। ठीक है, और हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी, जो हेलाइट होता है उसकी के बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कम, सबसे ज़्यादा लेस गिन लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, और ये किससे फॉर्म होता है, ये वाटर क्या हो गया हो, इवोपरेट हो गया हो, इवोपरेट हो गया हो, तब क्या होता है, हेलाइट, यानी कि NaCl का रॉक फॉर्म होता है, बट ये फ्लोएबिलिटी वाला होता है। तो क्या होगा कि सपोज करो जो ये हमारे रॉक लेयर थे, उसके बीच में क्या हुआ, इस तरह से अज्यूम करो कि क्या आ गया, सोल्ट डोम आ गया। क्या आ गया, सोल्ट डोम आ गया। अब ये मूवेबल है, इसीलिए ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, रॉक के लेयर के बीच में से भी मूव करेगा, और ये लेयर उस और कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे के क्या है, बहुत ही बैड है, यहाँ पे के क्या है, गुड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रैप मिल गया। तो ये बेसिकली स्ट्रेटिग्राफिक भी है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर और डिफॉर्म नहीं होता, बट इसको ज़्यादा कॉम्बाइन गिनना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, कैप रॉक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, और इसके लिए जो मूव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंसी फोर्स, यानी कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है, वो राइज होगा। ठीक है, बॉयंसी फोर्स से ये लिक्विड है वो राइज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लेस हो जाती है, तो वो अपर डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक है, डेंसिटी कम होने की वजह से। अब और एक चीज़, जो हैलाइड होता है उसमें से वाटर इवोपरेट होता है। ठीक है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि हैलाइट होता है वो वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होता है, वो वाटर के साथ ही क्या करेगा, वाटर के साथ ये फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सोल्यूबल था, तो वाटर के साथ सोल्यूबल होके ये इस तरह से यहाँ तक आ गया, और फिर इसमें से वाटर बोल रहा है कि भाई मैं तो चला पतली गली से निकल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये यहाँ पे ही डिपॉजिट हो गया, और इसकी के बेड है और यहाँ की के गुड है, तो यहाँ पे क्या हमारा अक्यूमुलेशन हो गया। तो ये था हमारा सोल्ट डोम। एक स्ट्रक्चर और दिया है, बाल्ड हेडेड स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी में। ठीक है, क्या बताया, एंगुलर अनकन्फॉर्मिटी वही होता है BALD, बेल्ड हेडेड स्ट्रक्चर। तो ये हमने देखा स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है।
इसके लिए क्या हो, चलो लास्ट एक चीज़ बचती है वो भी बता देता हूँ अब। हेलाइट है, हेलाइट, ठीक है, वो मैंने क्या बोला, वाटर के साथ फ्लोएबल हो जाता है क्योंकि वो वाटर में क्या होता है, डिजोल्व होके रहता है। और जैसे ही वाटर इवोपरेट हो जाएगा, हेलाइट अपना रुतबा दिखा देगा, इस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे जो डोम फॉर्म होता है उसे सोल्ट डोम कहते हैं और उसकी के बेड होती है। तो ये गुड लेयर वाले यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। बट इसके अंदर एनहाइड्रेट का मिक्सचर आ जाए, ठीक है, एनहाइड्रेट 1 to 5% भी आ जाए तो क्या करेगा वो, हेलाइट की सॉल्युबिलिटी को बहुत ही कम कर देगा। और अगर हेलाइट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, फिर वो वाटर के साथ मूव नहीं हो पाएगा, तो कोई भी सॉल्ट डोम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, विस्कस लिक्विड ही नहीं बनेगा तो सॉल्ट डोम क्रिएट नहीं होगा। तो ये बात थी हमारे स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप की। तो देखो एक बार रिवाइज करता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ट्रैप से, ठीक है, स्ट्रक्चर ट्रैप, और मैंने बोला था स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप। उसके बाद इसमें हमने अनकन्फर्मिटी के बारे में बोला, ठीक है, अनकन्फर्मिटी। दूसरी चीज़ मैंने इसमें आपको फोल्ड और डोम बताया, फिर जॉइंट एंड फोल्ट बताया, ठीक है। उसके बाद हमने सबके टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ द ऑल। और उसके बाद मैंने आपको इसमें पिंच आउट और इसकी डेफिनेशन बताई। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ गए और इसमें आपको ग्रोथ फोल्ड क्या होता है और रोल ओवर क्या होता है, और उसके बाद ड्रैग फोर्स बताया। और फिर क्या बताया, इसमें ही आपको सेकेंडरी फोल्ड, ठीक है, वो कुछ नया नहीं था, इसमें ही ज़्यादा फोल्ड हो जाते हैं, तो वो आप बुक से एक बार देख लो। पिंच आउट के बाद हमने इसमें देखा सोल्ट डोम, ठीक है, क्या देखा, सोल्ट डोम। और फिर क्या देखा, रिफ भी इसका ही पार्ट था। और सोल्ट को कंबाइन भी गिन सकते हो, वैसे ही अनकन्फर्मिटी को भी कंबाइन भी गिन सकते हो। और इसमें बोल्ड हेडेड स्ट्रक्चर, इसे ही क्या कहते हैं, बाल्ड हेडेड स्ट्रक्चर। तो ये सारी बात थी, वो थी हमारी स्ट्रक्चर ट्रैप की और स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप की। तो आज हमने इतना किया, बहुत अच्छे से किया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट भी बताया, ठीक है, हम कैसे फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, जॉइंट और फॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये आज का लंबा सेशन था, बट आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। याद क्या रखना है, देखो कोई भी चीज़ पढ़ो, इसमें क्या आपको करना है, फॉर एग्जांपल सबसे हार्ड ही लेते हैं, आप पढ़ रहे हो ग्रोथ फॉल्ट और मैं बोल रहा हूँ आपको ये, आपने ये लिया, तो आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है कि फॉल्ट प्लेन कर्वेचर होता है और एंड में सी शोर लाइन के पैरेलल हो जाता है और लूज सेडिमेंट रोल ओवर कर जाते हैं, ठीक है, और उससे एंटी क्लाइन जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। आपको मैंने यही तो बताया, आप ऐसे लिख लो, ठीक है, शॉर्ट पॉइंट करके लिख लो, और आप जो लिख रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या बताई, ये किसकी रीजन से होता है, कॉम्पैक्शन के रीजन से होता है, एज वेल एज कंप्रेशन भी इसमें काम कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी ग्रोथ फोल्डिंग। तो आपको इसमें ऐसे 5 पॉइंट याद रखने हैं। वैसे ही मैं बात करूं ड्रैग फोर्स की, रीज़न क्या है इसके पीछे का, फ्रिक्शन रीजन होता है। सेकंड चीज़ होता क्या है इसमें, कहाँ पे देखने को मिलता है, माउंटेन वैसे वहाँ पे देखने को मिलता है। इफेक्ट क्या देता है, जो फोल्ट के प्लेन थे वो उसको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन टाइप स्ट्रक्चर में डिफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये था ड्रैग फोर्स। आपको रीज़न पता होना चाहिए मेन कि भाई फ्रिक्शन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो आप ऐसे अपनी नोट बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो अपवर्ड वाला था वो अप साइड मूव करेगा और डाउन वाला था वो डाउन साइड मूव करेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको मैंने बुक भी सजेस्ट की हुई है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी पेट्रोलियम ट्रैप्स एंड पेट्रोलियम ट्रैप्स के लिए जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखे हमने, वो स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं वो देखे, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं
ठीक है। अब तक जो हमने देखा वो मेरे हिसाब से उतना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता। आप उतना कोई बंदा स्किप करके भी जा रहा है तो जा सकता है, बट अब जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो हमारे पेट्रोलियम व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बोल देता हूँ अभी से, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं से ही हर साल क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं से ही मेरे हिसाब से क्वेश्चन आएगा ही हर साल भी। ये सब तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बताना पड़ता है, वरना आप बोलोगे कि भैया सेल्फिश है और वो सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फर्स्ट 4 लेक्चर हम देख रहे हो, 3rd या 4th, ये जो भी है, आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। 5th वीडियो जो होने वाला है, ठीक है, कल हम बात करने वाले हैं हमारे सोर्स रॉक की, फिर अक्यूमुलेशन की, और फिर माइग्रेशन की, फिर कैसे हाइड्रोकार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर टू केरोजन और केरोजन से हाइड्रोकार्बन वाले की। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो 5th वीडियो इज़ टू मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर पेट्रोलियम पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप 5th वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। आई होप आज जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी से छोटी बहुत आपसे छूट भी जाती है। ठीक है, हर कोई इतनी बड़ी चीज़ें याद नहीं रख पाता। ठीक है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपसे अगर पता नहीं, आप अगर स्पिल पॉइंट क्या होता है, ट्रैप में स्पिल पॉइंट क्या होता है, आपको नहीं पता है तो कोई इश्यू नहीं है गेट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। क्लोजर क्या होता है नहीं पता है तो भी मेरे हिसाब से चल जाएगा, बट मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई फोल्ड एक्सिस क्या होती है, हिंज पॉइंट क्या होता है, अब नॉर्मल फोल्ड क्या होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।